हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे व्हीटस्टोन सेतु की सवाल और चुटकी में इसको खत्म करेंगे। व्हीटस्टोन सेतु पर सवाल देखना है, वो भी जो कैपेसिटर की होती है, यानी जो संधारित्र की सवाल है। अब देखो, व्हीटस्टोन सेतु की जो सवाल आती है चार तरीके से आती है। मैंने चारों फोटो बनाई है। एक फोटो ये है, दूसरी फोटो ये है, तीसरी फोटो ये है और चौथी फोटो आपकी ये है। इसमें पहचानना है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताऊंगा, उसके बाद सवाल आपकी एकदम नॉर्मल हो जाएगा, आप आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए पहले रूप को देखते हैं। इसमें क्या है, सब में देखें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कैपेसिटर है। तो सबका पहले कुछ नाम दे दिया जाए। इसका नाम मैंने कहा C1 है, इसका नाम C2, इसका नाम C3, इसका नाम C4 और बीच वाले का C5। इसमें यहाँ ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है। क्लियर? इसमें यहाँ ये C1 है, ये C2 है, ये C4 है, ये C3 है, ये C5 है। क्लियर? यहाँ पर ये C1 है, यहाँ ये C2 है, यहाँ ये C5 है, यहाँ ये C3 है और यहाँ ये C4 है। क्लियर? अब देखो, ये मैंने नाम दे दिया है, नामांकन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको कि अब यहाँ से मैं ए बिंदु माना, यहाँ बी बिंदु माना है। ए बी के बीच का क्या निकालना है हमें? तुल्य संधारित्र निकालना है। पूरा संधारित्र निकालना है ए और बी के बीच में। उससे पहले हम क्या कर देते हैं, देखो यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं सी और यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं डी। अब देखो, ए और सी के बीच में क्या है, कौन सा संधारित्र है? C1। और ए और डी के बीच में क्या संधारित्र है? C2। और बी और सी के बीच में संधारित्र C3 है। और सी बी और सी के बीच में, सॉरी, बी और डी के बीच में संधारित्र कौन सा है? C4 है। और सी और डी के बीच में संधारित्र क्या है? C5 है। ऐसे अगर आप ध्यान से देखें तो हर चित्र में ऐसा ही है। देखिए आप, ए से यहाँ सी, यहाँ मानो डी, ए से सी के बीच में क्या है? C1, C2, C4। देखो सिमिलर है। यहाँ पर C मान लें, यहाँ पे D मान लें, इसमें यहाँ C मान लें, यहाँ D मान लें। देखो जो चीजें हैं, जो ए सी के बीच संधारित्र है, वही इसमें है, वही इसमें है, वही इसमें है। आप ध्यान से देखें, जो CD का संधारित्र है C5, वही इसमें है, वही इसमें है, वही आपका इसमें भी है। सब में संधारित्र क्या है? समान है, जो बिंदु मैंने माना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चार की चारों फोटो क्या है? एक समान है। अगर आप एक सवाल को समझ लेते हैं तो आप ये मान के चलिए, आपकी बुक में ये अलग अलग तरह की सवालें जो बनेंगी वो आप आसानी से कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं सवाल को। देखिए, समझेंगे। पहले हमें क्या है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था क्या है, तो इसकी हम संतुलन अवस्था समझते हैं। संतुलन अवस्था कि व्हीटस्टोन सेतु जब संतुलन अवस्था में होगा तो क्या होगा। तो संतुलन अवस्था में क्या है कि पहली चीज इसकी ये है कि ये जो C1 है और ये जो C2 है, C1/C2 बराबर C3/C4 का अनुपात अगर बराबर हो जाता है, C1/C2 C3/C4 का अनुपात अगर बराबर हो जाता है, तो हम कहेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है? संतुलन अवस्था में है। पहला केस। दूसरी चीज इसकी एक और देखनी है। दूसरी चीज ये देखनी है कि यहाँ जो C का पोटेंशियल है और जो D का पोटेंशियल है, सब में वही जगह है, C और D। तो C का पोटेंशियल बराबर हो जाए D के पोटेंशियल से, तब जो डेल्टा V CD का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? 0। अब आप ध्यान से समझें, हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ का जो वोल्टेज है वह यहाँ का वोल्टेज सेम है, इसलिए आपस में दोनों क्या है? बराबर है। लेकिन आप समझे, संधारित्र बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि संधारित्र बनने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि एक प्लेट आपकी धनात्मक होनी चाहिए और दूसरी प्लेट क्या होनी चाहिए? ऋणात्मक होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो वोल्टेज है उच्च से निम्न की ओर प्रवाह होना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ अगर कुछ वोल्टेज ए से दिया जाता है, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज, दोनों वोल्टेज क्या है? VC और VD का जो वोल्टेज है समान है। इस वजह से ये कैपेसिटर जो C5 है वो कैपेसिटर नहीं होगा, अर्थात हम उसे क्या करेंगे? हटा देंगे सब जगह से, C और D के बीच में
सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में C5 वाला जो कैपेसिटर है वो हर जगह से हट जाएगा, क्योंकि वो कैपेसिटर नहीं है। कैपेसिटर वही होगा जिसमें प्लस प्लेट और जो है ऋण प्लेट होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों सी और डी का जो पोटेंशियल है वो सेम हो गया, यानी विभव का जो परिवर्तन है वो 0 है। तो यहाँ इस पर कोई जो है कैपेसिटर आपका नहीं बनेगा। क्लियर? तो ये तो आपका सब में, अब आप ध्यान से समझे, सब में इसको हटा सकते हो, ये सब में, ये पांचवा मैंने जहां जहां माना है आप सेम इसी तरह से मानिए हर जगह। अब सवाल में देखो, एक 5 कैपेसिटर में एक कैपेसिटर हट गया, क्यों हट गया मैंने कारण बताया आपको, ठीक है, कि कैपेसिटर की कंडीशन क्या है। तो तीसरी चीज हम ये लिख सकते हैं कि C5 को हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। क्लियर? ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तब आप इस सर्किट का क्या निकाल सकते हैं, तुल्य संधारित्र आप निकाल सकते हैं। ये चीज आपको पता हो। पहले क्या करेंगे हम, फिर से समझ लीजिए कि C1/C2 और C3/C4 का अनुपात अगर बराबर है तो ये चीज फॉलो करेगी जरूर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ C और D का जो पोटेंशियल है जो मैंने माना है वो क्या होगा, बराबर होगा। और बराबर होगा तो वो कैपेसिटर नहीं बनेगा। सब केस में यही है, तो मैंने हर जगह से हटा दिया। अब बात आई ये कि सर इसका तुल्य संधारित्र निकालेंगे कैसे, तो तरीका देखो। तो चौथा केस ये है, इसका फार्मूला भी आप समझ सकते हो। सी, इसको बोलते हैं सी तुल्य, तुल्य का मतलब पूरे परिपथ का संधारित्र है, ये होगा। देखो अब आप ध्यान से देखें, यहां से जब मैं चला तो ये वाला संधारित्र C1 और ये वाला संधारित्र C2 दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। दोनों किस क्रम में है, और समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जो संधारित्र होता है C1 प्लस C2, तो C1 प्लस हो जाएगा आपका C2 इंटू, अब ये दोनों संधारित्र किस क्रम में, समांतर में है, तो ये हो जाएगा C3 प्लस C4 बटे, अब ये देखो ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी में है। ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी में। तो श्रेणी में है, तो श्रेणी क्रम में जो संयोजन होता है संधारित्र का दो कैपेसिटर का, वो C1 इंटू C2/C1 प्लस C2 होता है। तो C1 मैंने यहाँ पे आपका ये हो गया, C2 ये हो गया, ओवरऑल क्या होगा, पूरा जुड़ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। ठीक है, पहले दो संधारित्र क्या है, समांतर क्रम में जुड़ गए, फिर दोनों अगले समांतर क्रम में हैं, फिर बटे उन सब का योग, यही आपका फार्मूला है। अगर आप इस फार्मूले को याद रखते हैं तो हर एक सवाल, अब जितने भी संधारित्र हैं हर एक सवाल के, एक ही नहीं, चार के चारों सवाल के आराम से यहाँ मान रखोगे, आपका पूरे परिपथ का A और B के बीच का तुल्य संधारित्र आपकी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। अब हम आपको क्या करते हैं, एक सवाल लेते हैं, उस सवाल के माध्यम से आपको समझाते हैं, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अपन लोग क्या करते हैं, एक सवाल लेते हैं, इसी चीज़ को हम मेट देते हैं इस वाले साइड में, कोई सी भी सवाल ले लो, 5 के 5 में कोई भी, सॉरी 4 के 4 में कोई भी सवाल ले सकते हो। ठीक है, या मैं इसी को मेट दे रहा हूँ, सब मेट दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखो, ये चीज़ें याद रखना, ये सारी चीज़ें। अब मैं ये सवाल, इसको सवाल ही बना देता हूं। देखो देखो, ये अब हमारे पास सवाल है। अब मान लो हमारे पास ये जो है, ये C1 आपको दिया है 3 माइक्रोफैरेड, कितना दिया है, 3 माइक्रोफैरेड, और ये दिया है आपका C2 6 माइक्रोफैरेड, ये दिया है आपका C3 4 माइक्रोफैरेड, और ये C4 दिया है 8 माइक्रोफैरेड, ये दिया गया है। और ये आपका दिया है, ये नहीं भी दिया रहेगा, कई बार क्या होगा C5 नहीं दिया रहेगा, तो आप तो चेक करना। फिर भी अगर दिया भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, हटा देंगे, कारण बताया रखा है मैंने। ठीक है, यहाँ मान लो ये दिया गया है 10 माइक्रोफैरेड, ये क्या लिखा है, 10 माइक्रोफैरेड दिया गया है। ठीक है, एक बारी के लिए हम क्या करते हैं, इसको ये इस तरह से दिखा सकते हैं, ये दिया गया है 10 माइक्रोफैरेड। क्लियर? तो हमें क्या करना है, पहले क्या करना है, चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है,
चेक करना है तो देखो चेक करेंगे क्या, मैंने बताया था कि C1 अपान C2, C1 अपान C2 बराबर क्या हो जाए C3 अपान C4 का अनुपात अगर बराबर हो जाता है तो व्हीटस्टोन सेतु का फार्मूला लगेगा, तुल्य संधारित्र का फार्मूला लगेगा। तो C1 कितना है देखो आप 3 है, C2 कितना है 6 है, C3 कितना है 4 है और ये कितना है 8। तो ये से कटेगा कितना हो जाएगा 2, ये भी कटेगा 2, यानी 1/2 बराबर क्या है 1/2। अब यहाँ पे देखो C1 अपान C2 का अनुपात और C3 अपान C4 का अनुपात क्या है बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं C5 को हटा सकते हैं, C5 को हम क्या कर देंगे हटा देंगे। अब इसको आप भूल ही जाओ C5 को। तो अब आप समझो कि ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। दो तरीके हैं लगाने का, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में इन दोनों को सॉल्व करोगे कुछ संधारित्र आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे कुछ संधारित्र आएगा, फिर दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दोगे तब भी आपका आंसर आ ही जाएगा। लेकिन मैंने जो भी फार्मूला बताया तुल्य संधारित्र का उससे भी आप आराम से कर सकते हैं, ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ कौन श्रेणी क्रम समांतर क्रम लगाता रहेगा, पर ये कन्फर्म है आपका एक ही तार में है श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो हम C तुल्य कैसे निकाल सकते हैं, अब ये जस्ट फार्मूला बताया आपको कि C1 प्लस C2 इंटू C3 प्लस C4 अपान क्या है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। इसमें पोटेंशियल सेम होगा इसलिए पांचवा हट गया। अब आप बस आप अपना मान रख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, C1 का मान कितना है सर 3 है, C2 का मान कितना है सर 6 है, C3 का मान कितना है सर 4 है, इसका मान कितना है 8 है। और बस यही क्या है सबको ऐड कर दो, सबको क्या कर देना ऐड कर देना। अब देखो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8 4 12 और ये हो जाएगा देखो 6 4 10 है ना, 10 10 8 18 3 21, ये 21 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं 3 7 21 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 36/7 माइक्रोफैरड, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप सोचो कि हर एक सवाल को आप लगा सकते हो, हर एक सवाल को आप लगा सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको हटाने के बाद इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दो और इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे, यानी कि ये दोनों समांतर में रहेंगे, ये दोनों समांतर में रहेंगे। तो आप ध्यान से देखिए जो दूसरा रूप बना था वही बन जाएगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर। ठीक है, तो आप इस तरह की कोई भी सवाल आपके बुक में मिले अब आप तुरंत इस सवाल को लगा सकते हैं, आंसर मिला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।